सुखराम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। गुरु सम जुग में को नहीं, गुरुदेव विष्णु अवतार। अथंग अथाह पार है गुरु दरियाव समान। हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे। काल अचानक मारे रे लो, काल अचानक मारे रे लो। हेला दे दे संत पुकारे। आज निरोगा तन तेरा भैया, आज निरोगा तेरा तन भैया। नेड़े कूदी पर आया रे, नेड़े कूदी पर आया रे लो। काम पड़ेगा रे तादीन जमसू, काम पड़ेगा तादीन जमसू। जहाँ दिन घबरा पाया रे लो, जहाँ दिन घबरा पाया रे लो। हेला दे दे संत पुकारे। आज गिनत में कछु नाने, आज गिनत में कछु नहीं आने। मन मत वालो मेरे, मन मत वालो मेरे। ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने, ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने। प्राण करेगा जम जुआरे लो, प्राण करेगा जम जुआरे लो। हेला दे दे संत पुकारे। हेला रे मन चेत अचेतन आंधा, रे मन चेत अचेतन आंधा। तो सिर जम का झोंका रे, तो
सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। महाराज जी फरमा रहे हैं अपनी वाणी में, हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो। महाराज जी कह रहे हैं कि संत महात्मा जो है वो समझा करके कह रहे हैं कि किसी के भी जीव का कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, और काल अचानक से आकर के मार देगा, कोई पता नहीं इसका। तो महाराज कह रहे हैं कि हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो। आज निरोगा तन तेरा बनिया, नैन गुदी पर आया। महाराज जी कह रहे हैं कि आज तेरा शरीर जो है निरोगा है, आज तेरा शरीर जो है निरोगी है, कोई रोग नहीं है शरीर में, लेकिन तू परमात्मा को कुछ नहीं समझता। आज निरोगा तन तेरा बढ़िया, नैन गुदी पर आया रे, काम पड़ेगा रे ता दिन जमसू, जहां तन खबरा पाया रे लो। महाराज जी कह रहे हैं जब तेरा शरीर छूट जाएगा और यमराज तुझे लेने आएगा, तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि उस दिन तुझे पछताना पड़ेगा और तेरा कोई संगी साथी उस दिन नहीं होगा। उस दिन तुझे खबर पड़ेगी कि मैंने परमात्मा का भजन नहीं किया। इसीलिए संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि जीवन थोड़ा है, इस जीवन में राम नाम का भजन कर लो, और भजन नहीं करोगे तो अंत समय में यमराज की मार खानी पड़ेगी। आज गिनत में कुछ नहीं आने, मन मत वालो हो वे लो। महाराज कह रहे हैं कि आज तू किसी को अपनी गिनती में समझता ही नहीं। 4 पैसे अगर तुम्हारे पास आ गए तो तुम समझते हो कि मैं सबसे बड़ा धनवान हूं, सबसे बड़ी ताकत है मेरे पास, और किसी को संसार में नहीं समझता, अपने आप को बहुत मत वाला हो करके रहता है। महाराज कह रहे हैं कि आज गिनत में कुछ नहीं आने, मन मत वाला हो वे लो, ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने। महाराज जी कह रहे हैं कि जो सतगुरु का ज्ञान है, संतों का ज्ञान है, रत्ती भर भी उसको नहीं मानता, और प्राण करे जम जूबा रे लो। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जब रत्ती भर ज्ञान को नहीं मानोगे और ज्ञान को नहीं समझोगे, तो जब यमराज के हाथ में आपका प्राण जाएगा तो उस समय बहुत मार खानी पड़ेगी। रे मन चेत अचेतर आंधा, तो सिर जम की झोंका रे। महाराज कह रहे हैं कि पल पल जो है उम्र घटती चली जा रही है, और यमराज जो है वो ताल ठोक रहा है। एक एक सांस जो घटती चली जा रही है, गिणिया सांस घटे तन छीजे, आप घटे तन छीजे, और बड़े दिशावर भगवत भेजा कोई सुकृत सौदा की। महाराज जी कह रहे हैं कि आयु घट रही है और धीरे धीरे शरीर भी कमजोर हो रहा है, समय कम है, बड़े दिशावर भगवत भेजा। महाराज जी ने ऐसे भरतखंड में और मनुष्य का शरीर देकर के तुम्हें भेजा है, तो कोई अच्छा सौदा करो। यहाँ पर सौदा करने का मतलब ये है कि सतगुरु से ज्ञान लेकर के राम नाम का सिमरण करो, तो तुम्हें जम की मार बच सकती है। महाराज जी कह रहे हैं कि रे मन चेत अचेतर आंधा, तो सिर जम का झोंका रे, ओ रंग रूप पतंग सो भाई, बहुत सहेला सिर दुखो रोले। कह रहे हैं जो तेरा रंग रूप है, महाराज जी कह रहे हैं कि 4 दिना की जोर जवानी, आधे खरमति फूलो, आधे सीध गोइणी काया में, जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा, आयो मो शरमती हारो।
महाराज जी कह रहे हैं कि 4 दिनारी जोड़ जवानी आ देख हर मत। ये जवानी 4 दिन की है, शरीर 4 दिन का है, इसे देख करके बहुत खुश मत हो। या देसी दगो इन्हीं काया में, ये शरीर भी साथ देने वाला नहीं है, ये भी छोड़ करके प्राणी इससे निकल जाएगा और शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं जुगों जुगों तक 84 में जाना पड़ेगा और दुख उठाना पड़ेगा। तो यहाँ महाराज जी फरमा रहे हैं कि वो रंग रूप पतंग सो भाई, ये तेरा रंग रूप जो है ये पतंग की तरह है। बहुत सहेला दुख दुख सिर दुख हो रही। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत दुख तुझे उठाना पड़ेगा और इस शरीर के चक्कर में रहोगे तो। कांची दे तेरी जैसी बुदबुदो छिन पल में फिस जावे रे। जैसे महाराज कह रहे हैं कि तेरी देही कैसी है, कच्ची देही, पानी का बुलबुला होता है, ऐसी है कि जैसे बरसात में पानी का बुलबुला हुआ और थोड़ी देर में वो मिट गया, खत्म हो गया। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि बचपन हुआ, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया देखते ही देखते, और ये लगता है कि दिन बहुत थोड़े से बीते हैं लेकिन कितना समय बीत गया। तो इसी तरीके से महाराज जी फरमा रहे हैं कि देखते ही देखते पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा और समय का पता ही नहीं चलेगा कि कब निकल गया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि गाफल गोता खाए गृह का दाम गमावे और भांड भया देखाए फिर पीछे पछतावे। जो गफलत में रहता है और गफलत में रह करके भजन नहीं करता, तो महाराज फरमा रहे हैं कि गाफल गोता खाए, गफलत में जो रहता है उसे गोते खाने पड़ते हैं और नरक कुंड में जाना पड़ता है। गृह का दाम गमावे, जैसे महाराज जी फरमा रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई धन लेके जा रहा है और गफलत में जाकर के वो ट्रेन में सो गया और धन उसके पास है, तो लुटेरा उसका धन जो है वो लूट लेगा। ऐसे ही महाराज जी फरमा रहे हैं कि ये मनुष्य का शरीर है, यहाँ पे संसार में आ गए और गफलत में आकर के और दुनिया की माया के चक्कर में पड़ गए, धन दौलत कमाने में लग गए, रुपया पैसा इकट्ठा करने में लग गए, बच्चों के सुख में, बच्चों के सुख के लिए अपना जीवन खराब करने में लग गए। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि जीवन बेकार हो जाएगा और भजन नहीं किया तो यमराज की मार खानी पड़ेगी। तो महाराज जी फरमाते हैं कांची दे तेरी जैसे बुदबुदो छिनपल में फिर जावे रे, रेजड़ मूरख क्यों नर फूले शिलपन लाता खावे रे। हे मूरख, हे मनुष्य, तू मूर्खता में क्यों रहता है और आज भी क्यों नहीं समझता, पल पल जो है जिंदगी घटती चली जा रही है, तू क्यों नहीं समझता, परमात्मा का नाम क्यों नहीं लेता। आगे महाराज जी बता रहे हैं कि चीते चेते क्यों नहीं, होवे क्यों नहीं, तो ही मूर्ख नहीं जाने रे। तू चेतता क्यों नहीं और संतों के ज्ञान को सुनकर के तुझे चेतना क्यों नहीं आती, तू क्यों नहीं समझता, तो ही मूर्ख नहीं जाने रे। तू इतना बड़ा मूर्ख है कि परमात्मा को समझने की कोशिश नहीं करता। आऊं पद लिया रे निस्दिन डोले, विवाद विवादी ठहरे। अपने अहंकार में मस्त रहता है और ये समझता है कि मुझसे बड़ा संसार में, मुझसे ज्यादा बड़ा, मुझसे ज्यादा ज्ञानी संसार में कोई नहीं है, और संतों से वाद विवाद करता है तो इसमें तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और संसार में आकर के अगर तुमने परमात्मा का भजन नहीं किया और अहंकार में रहे तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि निश्चय ही 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा और यमराज की मार खानी पड़ेगी। राम धनी को कदे न सिमरे, आन को दौड़ मनावे रे। महाराज कह रहे कि राम नाम का सिमरण नहीं करता और आन जो 3 लोक के ज्ञान है उनके पीछे भागता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो 3 लोक की साधना है, 3 लोक के ज्ञान है,
उनसे पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम समाप्त होने वाला नहीं है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये हमेशा लगा रहेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जापल काम पड़ेगा जमसू, तब कहो कौन छुड़ावे ले। जब शरीर छूट जाएगा, यमराज पकड़ के ले जाएगा और मार लगाएगा, तो तुमको पता लगेगा कि यमराज क्या है और हमने परमात्मा का भजन क्यों नहीं किया। बांधेगा जब लायर थांबे नरक कुंड में डाले रे। यमराज पकड़ के ले जाएगा, खंबे से बांध के मार लगाएगा और नरक कुंड में डालेगा। जम अजरायल बहुतर बांका, नाय किसी के सारे लो। यमराज जो है वो बहुत बलवान है और किसी की बात को मानने वाला नहीं है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कोई ये सोचे एक सांस भी हमें फालतू मिल जाए तो एक सांस भी फालतू मिलने वाली नहीं है। झटके से सांस निकाल लेगा और ले जाएगा। जब जब आण, महाराज कह रहे हैं कि जब जब आण जाले झूल रो, प्राण पलक में घूटे रे, और हिचकी के ऊपर हिचकी आवे, नाड़ियां तड़ातड़ टूटे रे। महाराज कह रहे हैं कि एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं लेने देता, हिचकी आती है और झटके से प्राण निकाल करके ले जाता है। तो आगे महाराज जी बता रहे हैं कि जम सरीसा बेरी सिर पर गाफल काहे नचीता रे। कह रहे हैं जमराज तुम्हारे सर पे लगा हुआ है और एक एक पल का इंतजार कर रहा है। नेकी और बदी के फरिश्ते चित्र और गुप्त दोनों कंधों पे बैठे हुए हैं, एक एक पल का लेखा जोखा लिख रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जम सरीसा बैरी सिर पे, यमराज जैसा बैरी तुम्हारे सर पे बैठा हुआ है और गाफल कायनात चीता रे, गफलत में क्यों सो रहे हो और परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते, राम नाम का सिमरण क्यों नहीं करते। कहे सुखराम भजया बिन साईं, जुग जुग फेला फजीता रे। महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक तुम दोनों सांसों में, आने वाली सांस में और जाने वाली सांस में, राम नाम का सिमरण नहीं करते, भजन नहीं करते, तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि जगत में तुम्हारा फजीता ही होने वाला है। फजीता का मतलब है बार बार जन्मना और बार बार मरना, मिटने वाला नहीं है। और जम की मार, 84 लाख योनियां, ये सब भोगनी पड़ेंगी। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अनमोल रतन हीरा जैसा जन्म हमें मिला हुआ है, जिसको महाराज ने अवतार बताया है कि भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा और सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा। 43 लाख 20 हजार वर्षों में 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि भटकत भटकत नीत मिलो है, मानव तन अवतारा। तो मानव के शरीर को, मनुष्य के शरीर को महाराज जी ने अवतार बताया है। सुरपत देव सकल सोई बंचे, देवता लोग इसको चाहने की अभिलाषा करते हैं, इसको चाहते हैं। क्या हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही, और केवल भक्ति करूं, संत सेवा और करूं कुछ नहीं। कि हे प्रभु, देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु हमें भी मनुष्य का शरीर दो, जिससे हम भजन करके अपना आवागमन मिटा लें और बार बार जन्मना और मरना हमारा मिट जाए। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि ये हमें मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। और काल का कोई पता नहीं है, अचानक आकर कब मार दे। तो महाराज कह रहे हैं कि हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो। महाराज आवाज दे करके, चौड़े में आवाज देकर कहते हैं कि ये संसारियों, तुम राम नाम का सिमरण करो और भजन करो, सांसू सांस भजन करो, और इससे तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा और तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी।
तो इससे सुंदर शरीर हमें संसार में नहीं मिल सकता। इसलिए महाराज के ज्ञान को सुनो और किसी भेदु सदगुरु से ज्ञान लेकर के सांसों सांस का भजन करो, सिमरण करो, जिससे काल की मार दूर हो जाए और काल का भय खत्म हो जाए। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।